जी तो अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। मुझे उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और कोस्ट अकाउंटिंग के लेक्चर्स वगैरह आप ले रहे होंगे। तो आज के इस लेक्चर में आप सबको वेलकम। तो आज का जो हमारा कोस्ट अकाउंटिंग का लेक्चर है ये अबाउट आपका सेकंड डिपार्टमेंट में नॉर्मल लॉस। अगर तो आपका सेकंड डिपार्टमेंट में नॉर्मल लॉस आए तो उसका हम फिर क्या ट्रीटमेंट करते हैं। पहले हम इसका जो कंसेप्ट कर चुके हैं, फर्स्ट कंसेप्ट आपका था विदाउट लॉस इन फर्स्ट डिपार्टमेंट, देन विद नॉर्मल लॉस इन फर्स्ट डिपार्टमेंट, फिर आपका आया विदाउट नॉर्मल लॉस in second department, and now we will discuss about normal loss in second department. तो जी नॉर्मल लॉस इन सेकंड डिपार्टमेंट आपको कैसे आता है, सिंपली आपने बात याद रखनी है। बस थोड़ा सा डिफरेंस होगा इसका फर्स्ट डिपार्टमेंट से, बाकी यहाँ पर थोड़ा सा बस डिफरेंस आपने उसको ना पॉइंट को जरा ज़हन में रखना है। अच्छा जी, आपका आ जाएगा क्वांटिटी स्केड्यूल, यूनिट्स एंड यूनिट्स, तीन कॉलम आपके आ गए। यूनिट्स पुट इनटू प्रोसेस या फिर यूनिट्स रिसीव्ड फ्रॉम द फर्स्ट डिपार्टमेंट, एक ही बात है क्योंकि वो फर्स्ट डिपार्टमेंट से रिसीव होंगे इसको ज्यादातर। तो 11,000 यूनिट्स को रिसीव हुए, यहाँ से स्टार्ट किए, पुट इनटू प्रोसेस किए, और उसके बाद यूनिट्स कंप्लीटेड एंड ट्रांसफर हुआ। आपने कंप्लीट किया, ट्रांसफर कर दिया, नेक्स्ट आएंगे थर्ड डिपार्टमेंट में, वो 8,000 थे। और यूनिट्स 1,000 यूनिट्स का लॉस हो गया, वो आपने यहाँ पर लिख दिया। और यूनिट्स स्टिल इन प्रोसेस आपके हाफ कंप्लीट है, मटेरियल लेबर एफर्ट्स के लिहाज से आपके हाफ ऑफ कंप्लीट है। तो टोटल आप कितने आगे 11,000। और इसके बाद हम लोग फिर चलते होते हैं कोस्ट चार्ज टू सेकंड डिपार्टमेंट में। इसमें बस आपका एक माइनर सा चेंज आएगा। देखें, पहले आपका पर्टिकुलर्स टोटल कॉस्ट इन रुपीस एंड पर यूनिट कॉस्ट इन रुपीस, उसके बाद आपकी कॉस्ट ऑफ प्रोसीडिंग डिपार्टमेंट सेम आपका 55,000 इसकी प्रोसीडिंग डिपार्टमेंट की जो है कॉस्ट है। और इसके बाद इसके जो पर यूनिट कॉस्ट है वो आपको पता है, आप नंबर ऑफ यूनिट्स पे डिवाइड करते हो, मतलब 11,000 यूनिट्स आपको रिसीव हुए तो आपने 55,000 को डिवाइड किया 11,000 पर, तो आपके आगे 5.00 पर यूनिट कॉस्ट। उसके बाद आपने कॉस्ट ऑफ दिस डिपार्टमेंट निकाली, मटेरियल लेबर एफएच के लिहाज से 36,000, 27,000 और 18,000। और टोटल कॉस्ट एडिड आपकी आ गई 81,000। और इसके बाद आपने 81,000 और 55,000 को आपने ऐड किया तो आपका आ गया 1,36,000। अच्छा, इसके बाद हम लोगों ने निकालनी है पर यूनिट कॉस्ट। और पर यूनिट कॉस्ट निकालने के लिए हम लोग किस पर जाते होते हैं, यूनोवेटर हमारा बनता है इसमें इक्विवेलेंट प्रोडक्शन। तो हम लोग जरा जाते हैं उस पर एडिशनल कंप्यूटेशंस पर। जी तो स्टूडेंट्स, अब आपके सामने एडिशनल कंप्यूटेशंस का एक टेबल शो हो रहा है। एडिशनल कंप्यूटेशन में आपकी ना बस एक चीज का इजाफा होगा, उसको हम डिस्कस करते हैं। फर्स्ट आपका होगा इक्विवेलेंट प्रोडक्शन, जिसमें आपने मटेरियल लेबर एफएच की आपने इकट्ठी निकाली है कि जी 8,000 आपके यूनिट्स कंप्लीट हैं और ट्रांसफर हुए नेक्स्ट डिपार्टमेंट में, प्लस जितने आपके स्टिल इन प्रोसेस थे वो 2,000 थे, और जितने उसकी डिग्री ऑफ कंप्लीशन थी वो हाफ थी 1/2, तो मल्टीप्लाई किया 1/2 से, तो जी आपका ये आ गया 1,000, और प्लस किया आपने 8,000 में, तो इज इक्वल टू 9,000 यूनिट्स। तो अब आपके 9,000 यूनिट्स आ गया। बाकी मटेरियल लेबर एफएच की आपको कॉस्ट दी हुई है 36,000, 27,000 और 18,000। आपने डिवाइड कर दिया 9,000 पर, तीनों को यूनिट्स पर। तो इसकी आ गई मटेरियल की 4.00 पर यूनिट, लेबर की 3.00 और एफएच की आपकी 2.00। अब जो मैंने आपको बताया, आपका एक एडिशनल इसमें होगा, एडिशनल कंप्यूटेशन में एक इजाफा होगा एक चीज का, वो हम देखते हैं उसको। उसको हम लोग कहते हैं रिवाइज पर यूनिट कॉस्ट। जी तो स्टूडेंट्स, अब आपके सामने रिवाइज पर यूनिट कॉस्ट और प्रोसीडिंग डिपार्टमेंट शो हो रही है। इसमें आपने करना क्या होता है, आपने बताना होता है जी कि जो आपको प्रोसीडिंग डिपार्टमेंट से रिवाइज पर यूनिट कॉस्ट रिसीव हुई है वो कितनी है, क्या फर्क आया, हमें इसमें ये चीज देखनी थी। थर्ड पे आपका इसका बनेगा ये रिवाइज यूनिट कॉस्ट ऑफ प्रोसीडिंग डिपार्टमेंट। इसका आपका फॉर्मूला क्या है, इज इक्वल टू कॉस्ट ऑफ प्रोसीडिंग डिपार्टमेंट, जो कि आपकी 55,000 की, डिवाइड करना आपने टोटल गुड्स यूनिट्स पर, टोटल गुड्स यूनिट्स आप कितने थे। और ये निकालने के लिए आपने याद, नीचे आपको मैंने लिखा हुआ है टोटल गुड्स यूनिट्स इज इक्वल टू यूनिट्स रिसीव्ड माइनस यूनिट्स लॉस्ट। जितने आपने यूनिट्स रिसीव किए वो 11,000 थे, जितने आपके यूनिट्स लॉस्ट हो गया आपने उसमें लेस कर देना है। 11,000 में से आपने लेस किया 1,000, आप क्या आ गया 10,000, और आपने 55,000 को डिवाइड किया 10,000 में, तो आपकी कितनी आ गई, ₹5.50 पर यूनिट कॉस्ट। ये आपकी क्या है, रिवाइज पर यूनिट कॉस्ट, जो कि आपको शो करती है कि जी आपकी इस वक्त जो रिवाइज पर यूनिट कॉस्ट है, हमने रिवाइज किया, हमने रिवीजन किया कि फर्स्ट डिपार्टमेंट जो रिसीव हुए लॉस वगैरह हमने निकाल के हमने देखा, तो आपकी कॉस्ट ये आ रही है। अब हम लोग वापस जाएंगे उसी फॉर्मूले पर, कॉस्ट चार्ज टू सेकंड डिपार्टमेंट में, और वहां पर जाके हम लोग पर यूनिट कॉस्ट को पुटिंग करेंगे। जी तो स्टूडेंट्स, अब हम लोग वापस आ गए कॉस्ट चार्ज टू सेकंड डिपार्टमेंट पर। और पर यूनिट कॉस्ट में आप देख सकते हैं 5.00 हम पहले ही निकाल चुके हैं, और मेरा ख्याल है इसको मुझे रिपीट करने की जरूरत नहीं है कि आप लोगों ने टोटल कॉस्ट 55,000 है, टोटल यूनिट्स आपने रिसीव किया 11,000, जो प्रोसेसिंग डिपार्टमेंट की बात कर रहा हूँ मैं। तो आपने डिवाइड किया उनको, 55,000 डिवाइड बाय 11,000 इज इक्वल टू 5.00, ये आपकी क्या आ गई है, पर यूनिट कॉस्ट आ गई है। और कॉस्ट ऑफ दिस डिपार्टमेंट में अगर आप देखें तो मटेरियल लेबर एफएच के लिहाज से 4.00, 3.00 एंड 2.00।
या आपकी पर यूनिट कॉस्ट तीनों की आ गई, उसके बाद आपने इनको अडॉप्ट किया तो 9.00 आ गया। अच्छा, अब यहाँ पर ना मैंने एक कॉलम बनाया हुआ है रिवाइज यूनिट कॉस्ट, और रिवाइज यूनिट कॉस्ट में आप देख सकते हैं टोटल कॉस्ट की कॉलम में मैंने कॉस्ट लगाया हुआ है, जबकि पर यूनिट कॉस्ट की कॉलम में मैंने 5.50 लिखा हुआ है। तो स्टूडेंट्स इसकी वजह क्या है, रिवाइज यूनिट कॉस्ट देखने में वो यूनिट पे जोर दे रहा है, मतलब मैं यूनिट रिवाइज यूनिट कॉस्ट निकाली है, जबकि टोटल कॉस्ट की नहीं निकाली रिवाइज। ये बात आपने याद रखनी है। तो रिवाइज पर यूनिट कॉस्ट आपने निकाली है 5.50। अब आपने उसको यहाँ पर लिख दिया, एंड देन आपने करना क्या है, यहाँ पर ना तकरीबन दो तरीके इस्तेमाल किए जाते हैं। अजीम अकेडमी की जो बुक यूज हुई है ना, उसमें उन्होंने तरीका क्या इस्तेमाल किया हुआ है, लाइक ये 5.50 मैंने लिखा हुआ है ना, वो यहाँ पर रिवाइज पर यूनिट कॉस्ट में लिखते हैं, वो लिखते हैं जी कि जो आपको जो लॉस्ट हुआ है, लॉस्ट जो आपको यूनिट कॉस्ट में हुआ वो कितना 0.50। बात तब भी आपकी वही आनी है, बात वब भी आपकी वही आनी है। अब देखो, अगर मैं इसको इस तरह से सोल्व करता हूँ जैसे मैंने लिखा हुआ है, इसको 5.50 है रिवाइज यूनिट कॉस्ट, इसमें मैं एडअप कर देता हूँ किसको, 9.00 जो कि आपकी टोटल कॉस्ट एडिड होकर आई है। तो ये आंसर आपका कितना बन गया, 14.50, जो कि आपकी टोटल कॉस्ट टू बी अकाउंटेड फॉर पर यूनिट कॉस्ट आपकी होगी। और अगर मैं इसको दूसरे तरीके से करता हूँ जीम अकेडमी वालों की, जो कि सुहेल अब्दुल साहब ने, प्रोफेसर सुहेल अब्दुल साहब ने किया हुआ है इसको, वो तरीकाकार क्या है कि 0.50 आप एज अ लॉस शो करते हैं यहाँ पर, जहां मेरी रिवाइज पर यूनिट कॉस्ट लिखा हुआ है। 0.50 में आप एडअप करती हैं जो आपकी ऊपर है कोर्स ऑफ प्रोसीडिंग डिपार्टमेंट का 5.00, तो आपकी कितनी बन गई 5.50, उसमें आपने एडअप किया 9.0, तब भी बात वहीं पर है, अब भी बात वहीं पर है। तो आप उसको उस तरीके से कर लें, आप इसको इस तरीके से कर लें, बात एक ही है, कोई मसला नहीं। तो बेहतर है, क्योंकि इस तरीके से करने से ज्यादा आसान है। अगर उस तरीके से आपको समझ आती है आप उस तरीके से भी कर सकते हैं, क्योंकि साथ जो बीकॉम आईटी वाले हैं वो लोग उस तरीके से ही करेंगे, लेकिन जो बीकॉम ऑनर्स वाले हैं उनको उनकी तरीका कराया जाता है हाई कॉलेज ऑफ कॉमर्स में, तो वो लोग इसी से इसको हल करें तो बेहतर है। सो अब हम लोग बढ़ते हैं इसके, जो हमने टोटल कॉस्ट टू बी अकाउंटेड फॉर निकाली है, इसको हमने प्रूफ भी तो करना है ना कि हमने किस तरह से निकाली है। तो आपको ने बताया था टोटल कॉस्ट टू बी अकाउंटेड फॉर एज फॉलोज का आप फॉर्मूला बनाते हैं, उसमें आप बताते हैं कि जी हमने ये काम इस तरह से किया है। तो उसकी तरह हम पढ़ते हैं फिर। जी तो स्टूडेंट्स, आपके सामने कोस्ट अकाउंटेड फॉर एज फॉलोज शो हो रही है, और इसके मैंने आपको बताया था आपने जो दो जूस बनाने उसके मतलब दो तरीके इसके दो स्टेप्स आपने करने होते हैं बेसिकली। फर्स्ट आपका होता है कोस्ट ट्रांसफर टू नेक्स्ट डिपार्टमेंट, ये आपने निकालनी होती है, और इसमें आपकी जितनी यूनिट्स ट्रांसफर हुए नेक्स्ट डिपार्टमेंट उसको आप मल्टीप्लाई करते हो जितनी आप टोटल कोस्ट निकालते थे। लेकिन यहाँ पे बस एक पॉइंट का ना डिफरेंस है, मैंने ये साइड पर भी लिखने की कोशिश की भी है, आपने इस चीज को याद रखना है। तो खैर उसको हम जरा डिस्कस करते हैं। अच्छा, यहाँ पर पहले हम बात करते हैं कोस्ट ट्रांसफर नेक्स्ट डिपार्टमेंट। 8000 आपने यूनिट्स लिख दिए और 14.50 इसकी टोटल कोस्ट आई थी, आपने उसको मल्टीप्लाई कर दिया, आपकी आ गई 1,16,000। तो उसके बाद आप गए क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस इन्वेंटरी में। क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस इन्वेंटरी में आपने यहाँ पर सिर्फ एक बात याद रखनी है, अगर आपको सेकंड डिपार्टमेंट में नॉर्मल लॉस हो तो क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस इन्वेंटरी वाइल प्रिपरेशन ऑफ कॉस्ट अकाउंटेड फॉर एज फॉलोअर्स, आपको क्या फर्क पड़ता है, क्या आपको तरीका कार अख्तियार करना पड़ता है। जो आपके स्टिल इन प्रोसेस यूनिट्स हैं वो है 2000, उसको आपने यहाँ पे मल्टीप्लाई करना होता है किसके साथ, जो आपने रिवाइज पर यूनिट कॉस्ट निकाली थी जो कि आपकी है 5.50। ये आपने सिर्फ तरीकाकार करना है कोर्स ऑफ प्रोसीडिंग डिपार्टमेंट। मैं तरीकाकार रिपीट कर रहा हूँ, जो आपने रिवाइज पर यूनिट कॉस्ट निकाली होती है उसको आपने क्लोजिंग वर्किंग प्रोसेस इन्वेंटरी बनाते हुए कॉस्ट ऑफ प्रोसीडिंग डिपार्टमेंट पिछले साल का जो पिछला डिपार्टमेंट था उससे आपने जो स्टील प्रोसेस आपके यूनिट्स होते हैं उससे आपने मल्टीप्लाई करना होता है। साइड पर भी आपने यही बात लिखी है, क्लोजिंग वर्किंग प्रोसेस इन्वेंटरी ऑलवेज टेकन एट रिवाइज्ड यूनिट कॉस्ट व्हिच इज 5.50, यहाँ पर यही बात की गई है। तो 2000 आपके स्टील प्रोसेस थे, आपने उसको मल्टीप्लाई कर दिया 5.50 जो कि आपकी थी रिवाइज पर यूनिट कॉस्ट, तो आपकी आगे कितने 11,000 आपकी आ गई इसकी कॉस्ट। उसके बाद आपने कॉस्ट ऑफ दिस डिपार्टमेंट निकाली, मटेरियल आपका है तकरीबन 2000 पर यूनिट कॉस्ट है और इसकी 50% आपका मटेरियल कंप्लीट है, 1000 आ गया, उसको आपने मल्टीप्लाई किया जितनी उसकी पर यूनिट कॉस्ट आई थी 4 आई थी। ऐसी आपने लेबर एफर्ट्स के साथ किया 3 थी और 2 थी, आपने इनको मल्टीप्लाई किया तो 4000 3000 और 2000 आ गया, तीनों को आपने एडअप किया 9000 आ गया, 9000 को आपने एडअप किया 11000 में तो आपका आ गया 20000, 20000 को आपने एडअप किया 1,16,000 तो इज इक्वल टू 1,36,000 कॉस्ट अकाउंटेड फॉर एज फॉलोज आपकी फाइंड आउट होगी। तो मुझे उम्मीद है आप लोगों ने आज के लेक्चर में इस चीज को सीख लिया होगा कि हाउ टू सोल्व न्यूमेरिकल विथ नॉर्मल लॉस इन सेकंड डिपार्टमेंट। तो दूसरा तरीका अगर आपने सीखा होगा व्हाट इज रिवाइज पर यूनिट कॉस्ट एंड हाउ कैन वी कैलकुलेट दिस एंड हाउ कैन वी सॉल्व बाय रिवाइज पर यूनिट कॉस्ट। तो जी आज के लिए फिलहाल इतना ही, अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा और कोशिश कीजिएगा कि आप एक्सरसाइज नंबर 7 10 11 एंड 12 को सोल्व कर लीजिएगा।
इसी से रिलेवेंट है, कोई इतना मुश्किल नहीं है। सो टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, अल्लाह हाफिज।